अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू रीडर ऑनलाइन क्लास सेशन। टुडे और टॉपिक इज़ एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके जी, हम लोग ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे थे। हमने ह्यूमन स्केलेटन को यानी इंसान के ढांचे को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन को हम अपेंडेजेस भी कहते हैं। अपेंडेजेस क्या है? ऐसी चीज़ें जो आपके मेन एक्सिस से बाहर की तरफ निकली हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास मेन एक्सिस है, ठीक है, तो इससे बाहर क्या निकले हुए हैं? आपके हाथ एंड देन वी हैव फुट यानी पाँव। ठीक है जी। अब अगर हम हाथ को देखें तो हाथ जो है उसके दो हिस्से हैं। इसी तरह टांगों को देखें तो टांगों को दो हिस्से हैं। सबसे पहले हाथ को देखते हैं। हाथ जो है वो हमारे कंधे के साथ जुड़ा हुआ है। इस कंधे को हम पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं। ठीक है, और इस कंधे के बाद आपके बाजू शुरू हो जाते हैं और इस बाजू को हम फोर लिम्ब कहते हैं। ठीक है जी। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास बाजू है उसके दो हिस्से हुए। पहला हुआ पेक्टोरल ग्रिडल जिसके साथ वो अटैच्ड है टुवर्ड्स द मेन एक्सिस, और फिर हमारे पास आते हैं फोर लिम्ब यानी बाजू। इसी तरह अगर हम लोग टांगों को देखें, हमारे पास एक हिप जॉइंट आता है जिसको हम पेल्विक ग्रिडल कहते हैं, और इस पेल्विक ग्रिडल के साथ आगे क्या अटैच होती हैं? टांगे यानी हाइंड लिम्ब। तो मेन हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन के हुए ये चार हिस्से। एक हुआ पेक्टोरल ग्रिडल जिसे कंधा कहेंगे और कंधे के साथ बाजू यानी फोर लिम्ब। इसके बाद पेल्विक ग्रिडल जिसे हम हिप जॉइंट कहते हैं, और इस हिप जॉइंट यानी पेल्विक ग्रिडल के साथ क्या अटैच्ड है? टांगे यानी हाइंड लिम्ब्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं पेक्टोरल ग्रिडल को। कंधे के अंदर जो हम तीन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है स्कैप्यूला, सुप्रास्कैप्यूला और क्लेविकल। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं स्कैप्यूला क्या है। तो आपको यहाँ पे इमेज सामने नजर आ रही है। यहाँ पे जो आपको रेड रीजन नजर आ रहा है ये आपके पास क्या आता है? स्कैप्यूला, यानी ये कंधा बनाता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास सुप्रास्कैप्यूला है। सुप्रास्कैप्यूला क्या है कि अगर आप अपने हाथ को पीछे कमर पर लेके जाएं तो आपको एक उभरा हुआ हिस्सा नजर आएगा, उसको हम सुप्रास्कैप्यूला कहते हैं। अगर इस इमेज में देखें, ये बैक साइड पे आपको ये जो नजर आ रही हैं, ठीक है, ये पीछे से उभरा हुआ हिस्सा, ये आपके पास क्या कहलाता है? सुप्रास्कैप्यूला कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट वी हैव क्लेविकल। क्लेविकल बोन क्या होती है? जो बिल्कुल सामने हड्डी जो होती है जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या हिस्से देखे जी? स्कैप्यूला, सुप्रास्कैप्यूला एंड क्लेविकल। अब क्लेविकल क्या है? क्लेविकल ऐसी बोन है जो आगे से स्टर्नम को, जो सीने की आगे हड्डी है, स्टर्नम और स्कैप्यूला, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करती है। अगर आप इस इमेज में देखें तो एक साइड पे स्टर्नम है और दूसरी साइड पे ये स्कैप्यूला है। ठीक है जी। तो क्लेविकल जो है वो स्कैप्यूला और स्टर्नम को ज्वाइन करने में हेल्प देती है। तो ये तीन चीजें जो है ये आपने याद रखनी है। ये हमारे पास किस में एडअप होती हैं? पेक्टोरल ग्रिडल में, स्कैप्यूला, सुप्रास्कैप्यूला एंड क्लेविकल। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी फोर लिम्ब्स। फोर लिम्ब्स क्या है? हमारे पास बाजू हैं। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल एंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी हड्डी है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक हड्डी ड्रॉ करते हैं, एक जहां से हड्डी शुरू हो रही होगी वो होगा इसका प्रॉक्सिमल एंड, और जहां पे हड्डी खत्म हो रही होगी वो होगा इसका डिस्टल एंड। अब इस हड्डी से आगे फर्दर एक और हड्डी आएगी तो इस हड्डी का ये होगा शुरू वाला एंड यानी प्रॉक्सिमल एंड, और जहां पे वो खत्म हो रही होगी वहां होगा वो इसका डिस्टल एंड होगा। ठीक है जी। तो ये चीजें हमने याद रखनी है। अब हम स्टडी कर रहे हैं अपने फोर लिम्ब यानी बाजू को। तो बाजू में सबसे पहले आपके पास क्या आता है? ठीक है, अभी इस इमेज को आप छोड़ दें, जो आपके सामने नजर आ रही है, जो मैंने इमेज बनाई है, इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये हमारे पास स्कैप्यूला है यानी कंधा है। कंधे के साथ हमारे पास ह्यूमरस अटैच है, यानी ये वाली आपके पास हड्डी अटैच है, जिसे आपको यहाँ रेड इमेज में भी देख सकते हैं। अच्छा, अब जहाँ पे स्कैप्यूला और ह्यूमरस आपस में ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे एक ज्वाइंट बनता है जिसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसका नाम क्यों है? क्योंकि ह्यूमरस की जो यहाँ पे इसका प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड कौन सा था? जो इस हड्डी का शुरू वाला हिस्सा है। तो जो ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड है वो बॉल शेप का है, और जो स्कैप्यूला है वो सॉकेट शेप बनाता है। ठीक है, यानी सी शेप बनाता है। तो हम इसे कहते हैं ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। अब जहां पे ह्यूमरस खत्म होती है यानी ह्यूमरस का डिस्टल एंड होता है और आगे डिस्टल एंड होता है, वहां पे आगे फर्दर हमारे पास दो हड्डियां आती हैं। एक हड्डी का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। ठीक है, तो रेडियस और अल्ना के दरमियान जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट को हम हाइंड ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइंड ज्वाइंट, या इसको हम आम अल्फाज में एल्बो ज्वाइंट भी कहते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि जहां पे हाइंड ज्वाइंट होगा ये टू वे मूवमेंट कराता है। टू वे मूवमेंट कौन सी है? एक बेंड वाली मूवमेंट और एक सीधा। अगर आप अपने बाजू को खोल के देखें तो एक तो बाजू को आप ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, और या तो इसे बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। तो हाइंड ज्वाइंट जो है वो हमें टू वे मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हम अगर आपसे वो एमसीक्यूज पूछे कि हाइंड ज्वाइंट कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ह्यूमरस बोन के डिस्टल एंड पे और रेडियस और अल्ना के प्रोक्सिमल एंड पे, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह, अच्छा ये कंफ्यूज भी किया जा सकता है आपको कि हाइंड ज्वाइंट क्या रेडियस के डिस्टल एंड पे कि प्रोक्सिमल एंड पे, तो हम कहेंगे रेडियस के प्रोक्सिमल एंड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से रेडियस स्टार्ट हो रही है जहाँ से ये ज्वाइंट मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे जाए, रेडियस अल्ना हो गया, उसके बाद आगे आपको एक हड्डियों का छोटा सा पोर्शन नजर आएगा, इसे हम कहते हैं कार्पल, जो आपके हाथ की कलाई बनाता है, ठीक है। अगर आप इस इमेज में आए, आप इस वाली इमेज में आए, तो रेड वाली बोन जो है वो आपके पास ह्यूमरस है, देन वी हैव रेडियस एंड अल्ना, ग्रीन एंड येलो, और फिर उसके बाद आते हैं आपके पास जो कलाई बनाते हैं, इसे हम कहते हैं कार्पल्स, ठीक है जी। तो प्रोक्सिमल एंड जो है वो आपके पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना रहा है, डिस्टल एंड हाइंड ज्वाइंट बना रहा है, देन वी हैव रेडियस और अल्ना। रेडियस एंड अल्ना जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे आपको मल्टी स्टेज ज्वाइंट्स कार्पल, यानी इसमें डिफरेंट ज्वाइंट्स हैं, छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं, और वो क्या बना रहे हैं? वो कार्पल्स बना रहे हैं। और कार्पल कितनी है आपके पास? टोटल आपके पास 8 कार्पल्स हैं, और ये क्या बनाती हैं? आपके रिस्ट यानी कलाई बनाती हैं। फिर उसके बाद आते हैं जी मेटाकार्पल्स पे, इसको हम इस इमेज में देख लेते हैं क्लियर हो करके, ठीक है जी। हमने भी क्या कहा कि जो कार्पल है वो आपकी कलाई बनाती है, और ये टोटल कितने नंबर्स में? ये आपके पास 8 है, ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं जी मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स आपकी हथेली बनाते हैं, ठीक है, यानी पाम ऑफ द हैंड बनाते हैं, जो आपको ब्लू कलर की यहाँ पे नजर आ रही है। तो मेटाकार्पल्स कितने नंबर में है? 5 नंबर में है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लेंजेस। फ्लेंजेस कहते हैं जो ऐसी हड्डियां जो आपकी उंगलियां बनाती हैं। तो 5 रोज हैं, ठीक है, और ये टोटल कितनी है? 14। ये याद रखनी है, हर उंगली के अंदर 3 फ्लेंजेस हैं, 1, 2 एंड 3, लेकिन अंगूठे के अंदर सिर्फ 2 फ्लेंजेस हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, थंब के अंदर सिर्फ 2 फ्लेंजेस हैं, बाकी जो 4 उंगलियां उनके अंदर 3 जो है वो फ्लेंजेस मौजूद हैं। तो ये आपने सारा 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर देख लिया। हमारे पास ह्यूमरस है, ह्यूमरस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, उसके बाद रेडियस एंड अल्ना ह्यूमरस के साथ मिलके हाइंड ज्वाइंट बनाते हैं, उसके बाद कार्पल आ जाती है जो कलाई बनाती है, फिर मेटाकार्पल जो हथेली बनाती है, एंड देन फ्लिंचेस जो कि उंगलियां बनाते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास क्या है? पेल्विक क्रिडल, जिसे हम हिप बोन कहते हैं। और हिप बोन आपके पास क्या है जी? हिप बोन ऐसी बोन है जो आपको हाइंड लिम्ब और वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, आपके पास ये है हिप बोन, ठीक है जी, ये जो आपको नजर आ रही है। अब ये हिप बोन के एक तरफ बीच में वर्टिब्रल कॉलम है, और एक तरफ यहाँ पे टांग जो है ये आपकी टांगे अटैच्ड होंगी, ठीक है जी। एक तरफ क्या अटैच है? आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है। आपको याद है मैंने आपको सैक्रम और कॉक्सी पढ़ाया था, तो ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट छोटा सा उन्होंने दिखाया हुआ है। तो हम कहते हैं कि हिप बोन एक ऐसा ब्रिज है बिटवीन द हाइंड लिम्ब, ठीक है जी, एंड द वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर हम लोग हिप बोन को देखें तो हिप बोन बनाने के लिए आपको 2 कॉक्सल बोन्स चाहिए। क्या चाहिए? 2 कॉक्सल बोन, और हर एक कॉक्सल बोन को बनाने के लिए आपको फर्दर 3 हड्डियां चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हिप जॉइंट को बनाने के लिए आपको 2 कॉक्सल बोन चाहिए, ठीक है, और हर एक कॉक्सल बोन को बनाने के लिए आपको फर्दर 3 हड्डियां चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 जो है वो कॉक्सल बोन है या एक हिप जॉइंट, इसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास ब्लैक कलर की नजर आ रही है, ये आपके पास पहली कॉक्सल बोन है, ठीक है। इस कॉक्सल बोन को हमने कहा हम 3 में डिवाइड करेंगे, तो 3 में डिवाइड करते हैं। जो पहली आपको ब्लैक कलर की नजर आएगी वो होगी इलियम, देन आपको ऑरेंज कलर की जो हड्डी नजर आ रही है इसे हम कहते हैं इस्चियम, और ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं प्यूबस, ठीक है। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबस मिलके एक कॉक्सल बोन बना रहे हैं। अब देखें इसी तरह की जो है आपका लेफ्ट पे भी चीज है और राइट में भी चीज है, तो ये मिल के जो है ये एक कॉक्सल बोन बनाते हैं और दूसरी साइड पे दूसरी कॉक्सल बोन होती है। तो टोटल हिप जॉइंट में आपके पास कितनी कॉक्सल बोन हुई? 2 कॉक्सल बोन हुई। तो इसका मतलब 2 इलियम है, 2 प्यूबिस है और 2 ही इस्चियम है। और इन दोनों को मिलाने के लिए बीच में कौन सा ज्वाइंट मौजूद होता है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट मौजूद होता है,
ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ लिया जी पेल्विक ग्रिडल को। उसके बाद आते हैं हाइंड लिम्ब, यानी अब इस हिप जॉइंट के साथ हमने आगे टांगे जोड़नी है। तो वो कैसे जोड़ेंगे कि जो आपके पास ब्लैक कलर की कॉक्सल बोन है ये अपने पास एक जगह बनाती है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो फीमर को अटैच कर लेती है। अगर हम लोग इस इमेज के अंदर देखें, ठीक है, अब आप देखेंगे ये हमारे पास जो है ये कॉक्सल बोन है, एक ये कॉक्सल बोन और दूसरी ये कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबस। जब ये बन जाएगी फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, टांग की पहली हड्डी को जो है वो अटैच करेंगे, और टांग की पहली हड्डी क्या कहलाती है, फीमर फीमर कहलाती है। अब जब फीमर जो है वो कॉक्सल बोन के साथ अटैच्ड होगी तो वो कौन सा ज्वाइंट बनाएगी, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाएगी, ठीक है जी। उसके बाद फीमर के बाद आगे चलते हैं जी, तो आपके पास ये फॉर एग्जांपल ये फीमर आपकी कंटिन्यू है। उसके बाद आगे फर्दर आपको 2 हड्डियां मिलेंगी, एक का नाम है फिब्यूला और दूसरी का नाम है टिबिया। फिब्यूला एंड टिबिया, ये देखें जी, फिब्यूला एंड टिबिया। अब जब हमारे पास फीमर, फिबिया और टिब्यूला आपस में मिलती हैं तो आपके पास कौन सा ज्वाइंट बनता है, नी ज्वाइंट बनता है। कौन सा ज्वाइंट, नी ज्वाइंट बनता है। और इस ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक कैप मौजूद होती है और इसको हम नी कैप कहते हैं, और ये कैप भी एक हड्डी की बनी हुई है जिसे हम कहते हैं पटीला। क्या कहते हैं, पटीला, ठीक है जी। अगर हम इस पूरे इमेज को अब वाइंड अप करें, हमारे पास हिप जॉइंट है, देन वी हैव फीमर, फीमर हिप जॉइंट के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा। फिर उसके बाद फीमर के बाद आगे 2 मजीद हड्डियां आएंगी, टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया फिब्यूला फीमर के साथ मिलके हाइंड जॉइंट बनाएंगी, या जिसे हम नी जॉइंट भी कहते हैं। और आपको पता है आपकी टांगे भी 2 वे मूवमेंट करती हैं, या वो बेंड हो सकती हैं या बिल्कुल स्ट्रेट जा सकती हैं। और इस नी जॉइंट के ऊपर आपको एक कवरिंग नजर आएगी जिसे हम क्या कहते हैं, पैटीला कहते हैं, ठीक है जी। अब मेन पोर्शन रह गया है ये हमारे पास पाँव का, तो इस पाँव को देख लेते हैं, ठीक है जी। अब पाँव को हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगेन हमारे पास टार्सल्स आ जाती हैं, ठीक है। ये टार्सल्स 7 इन नंबर्स में हैं। टार्सल के बाद आपके आ जाती हैं मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल जो हैं वो 5 इन नंबर्स हैं। और उसके बाद अगेन फ्लिंजेस आ जाती हैं जो उंगलियां बनाएंगी, और अगेन इसमें 5 रोज हैं और 14 फ्लिंजेस हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि पाँव के अंगूठे में भी सिर्फ 2 फ्लिंजेस होंगी, बाकी सब उंगलियों के अंदर 3-3 फ्लिंजेस मौजूद होंगी, ठीक है जी। तो अब हमने ये जो है हमारा सारा जो है एपेंडिकुलर स्केलेटन को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो बारी है हमारे पास वो हमने देखना है कि हमने एक्सल स्केलेटन पढ़ लिया, एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ लिया, अब हमने अपने पूरे जिस्म की हड्डियों को काउंट करना है, ठीक है। लास्ट टाइम अगर हमने आपको याद हो तो हमने एक्सल स्केलेटन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज। तो उस वक्त हमारे पास टोटल हड्डियां कितनी बनी थी, 80 बोन्स बनी थी। जिस बच्चे ने ये लेक्चर नहीं लिया हुआ एक्सल स्केलेटन का, काइंडली वो पहले एक्सल स्केलेटन सुनेगा और फिर वापस इस लेक्चर पे आएगा, तभी उसको ये समझ आएगी, ठीक है जी। तो एक्सल स्केलेटन में टोटल हमारे पास कितनी बोन्स हुई, 80 बोन्स हुई। अब हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा, एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने पेक्टोरल ग्रिडल पढ़ा यानी कंधा पढ़ा, और हमने कहा हमारे पास एक स्कैप्यूला है और एक क्लेविकल है। तो यहाँ पे टोटल कितनी हुई, 2। फिर हम आए 4 लिम्स के ऊपर। 4 लिम्ब में हमने पढ़ी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल एंड फ्लिंजेस। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फ्लिंजेस। टोटल होगी 30। 30 + 2, ठीक है, तो इज इक्वल टू 32, ठीक है जी। अब आप ये सिर्फ एक बाजू और एक कंधे की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास यानी ह्यूमन स्केलेटन में 2 बाजू और 2 कंधे हैं। तो हम क्या करेंगे, 32 × 2 कर देंगे, तो आपके पास टोटल कितनी बोन्स होगी, 64 होगी। उसके बाद हमने पढ़ी पेल्विक ग्रिडल। तो हमने कहा जी हमारे पास एक कॉक्सल बोन है, ठीक है जी। ये सिर्फ एक कॉक्सल बोन एक टांग के हिस्से के लिए, ठीक है, या एक हिप जॉइंट के लिए, क्योंकि हमारी तो 2 टांगे हैं, तो आगे हम इसे फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक के लिए काउंट करेंगे। तो पेल्विक ग्रिडल के लिए आपके पास एक कॉक्सल बोन है। फिर हम आते हैं हाइंड लिम्ब में, उसमें हमारे पास फीमर है, टिबिया है, फिब्यूला है एंड पटीला है, क्योंकि पटीला भी जो हमने कैप पढ़ी वो भी हड्डी की बनी होती है, तो वो भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो 1 फीमर, 1 टिबिया, 1 फिब्यूला एंड 1 पटीला गिव राइज टू 4। इसी तरह नेक्स्ट वी हैव टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लिंजेस। तो 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल एंड 14 फ्लिंजेस, तो टोटल हो गए 26। 26 + 4 एंड +1 गिव राइज टू 31। लेकिन आपके पास 2 हिप जॉइंट और 2 टांगे हैं, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो अब हमारे पास आया 62। तो ये हमने टोटल कर ली। तो अब हम 80 को
64 को और 62 का ग्रैंड टोटल करेंगे तो आपके पास आती हैं टोटल 206 हड्डियां। ठीक है जी। लेकिन ये वो हड्डियां हैं जो आपके स्केलेटन का पार्ट है। कुछ ऐसी हड्डियां हैं जो स्केलेटन का पार्ट नहीं है, मींस दे आर नॉन स्केलेटन बोन्स। फॉर एग्जांपल ईयर, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो ईयर है, जो कान है, इसके इंटरनल ईयर जो पार्ट है हमारे पास, उसमें 3 जो है वो बोन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं मैलस, इनकस और स्टेप्स। तो अब 3 हड्डियां हुई एक कान में, तो आपके पास कितने कान हुए? 2, तो 3 2s are 6। इसी तरह एक टंग के नीचे बिल्कुल एक छोटी सी बोन होती है जिसे हम कहते हैं हाइड बोन, हाइड बोन कहते हैं। तो ये भी एक ही है। तो टोटल 6 और ये 1 7, तो 7 को प्लस कर देंगे इस ग्रैंड टोटल में, तो अब आपके पास टोटल कितनी हड्डियां बन गई? 213 हड्डियां बन गई। लेकिन जब हम कुछ बुक्स के अंदर स्टडी करते हैं, अक्सर आपने सुना भी होगा कि हमारे जिस्म के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 213 नहीं करी। कुछ बुक्स जो हैं वो 213 को प्रेफर कर रही हैं और कुछ बुक्स जो हैं वो 206 को प्रेफर करती हैं कि हमारे पास टोटल 206 बोन्स हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है? ये रिसर्च में ऐसी क्यों कमी आई है? उन्होंने कहा कि भाई आपने जो वर्टिबल कॉलम के अंदर सैक्रम और कॉक्सी पढ़ा था, ठीक है, हमने कहा था सैक्रम 5 है और ये आपस में फ्यूज्ड हैं, कॉक्सी 4 हैं और ये आपस में फ्यूज्ड हैं। उन्होंने कहा कि जब भाई ये फ्यूज्ड हड्डियां हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो हम इनको एक एक ही काउंट करेंगे, एक सैक्रम और एक कॉक्सी। या तो ये अलग-अलग हड्डियां हों तो हम गिने भाई ये 5 हैं और ये 4 हैं। जब ये सारी आपस में फ्यूज्ड हुई हैं तो हम इसे एक काउंट करेंगे, एक सैक्रम और एक कॉक्सी। तो अब आप देखें टोटल ये 9 हड्डियां थी, तो अब कितने का फर्क पड़ गया? 7 का फर्क पड़ गया। तो आप 213 में से अगर ये 7 को माइनस कर दें तो आपके पास टोटल कितनी हड्डियां आ जाती हैं? 206 बन जाती हैं। तो कुछ बुक्स में जब 206 का रेफरेंस दिया जाता है तो वो इस बेस पे दिया जाता है कि उन्होंने सैक्रम और कॉक्सी को एक एक हड्डी जो है वो कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, जबकि हमने अभी जो जहाँ पे 213 हड्डियां निकाली हैं वो इस वजह से क्योंकि हमने सैक्रम को 5 और कॉक्सी को 4 ही कंसिडर किया है। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बस MCQs मैंने आपके स्ट्रॉन्ग करवाने हैं कि अगर आपको वो कहीं से भी पकड़ ले कि मुझे ये बताएं इसमें कितनी हड्डियां हैं या इस पार्ट में कितनी हड्डियां हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। या अगर आप एट अ स्पॉट नहीं भी याद कर सकते तो आपको पता हो कि यही हड्डियां और आप उसका टोटल करके उसी वक्त जो है वो आंसर निकाल लें। ठीक है, तो किसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो 206 कहें तो आप 206 को जस्टिफाई कर सकते हैं, अगर 213 कहें तो वो 213 को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि 213 कैसे हमने हड्डियां बनाई। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।